First, subscribe our channel and then for further updates, please don't forget to click on the bell icon. वेलकम टू द चैनल लेट्स सिंप्लीफाई एग्जाम्स। मैं हूं आपका होस्ट मास्टर अंकित नायक और आज हमारे साथ बैठे लेट्स सिंप्लीफाई एग्जाम्स के क्रिएटर मास्टर संकेत सिनारी। संकेत सिनारी ने हाल ही में अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स आंसर किए थे एंड एज पर हिम उसको लगता है कि बायो पेपर जो था वो उसका सबसे टफ पेपर गया था। सो टुडे संकेत सिनारी इज गोइंग टू शेयर us his experience regarding the bio paper. So before we start with the video, be sure if you haven't subscribed to this channel, then do subscribe to this channel. Let's simplify exams. Hit the bell icon if you haven't. So without further delay, let's start with the video. So Mr. Sanket Sinari, बायो पेपर जो सबको इजी जाता है, जो सबका इजी जाता है, वो आपको सबसे मुश्किल गया कैसे? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हालांकि सबको लगता है कि पेपर सब इजी जाते हैं, लेकिन मेरे को बायो बहुत टफ गया क्योंकि मैंने बायो बहुत लाइटली लिया था। मैंने कुछ इतना प्रिपरेशन भी नहीं किया। आई टुक इट वेरी लाइटली बायो पेपर और मेरे को लगा कि हो जाएगा यार, क्या है बायो, सिर्फ 16 चैप्टर से पढ़ लूंगा मैं 2-3 दिन में। लेकिन वैसा हुआ नहीं और आई केम अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर ड्यूरिंग द बायो पेपर। लेकिन बायो पेपर को तो 4 दिन मिले थे ना, लेकिन फिर भी आपको इतने प्रेशर कैसे हो गया आपको? प्रेशर की बात बोले तो देखो, 4 दिन तो मिला था। पहला दिन मैंने मैथ्स किया क्योंकि मैथ्स को आई गेस एक दिन कुछ मिला था। सो आई वाज अंडर प्रेशर बिकॉज मैथ्स भी मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो एक दिन तो मैथ्स में चला गया। रात में मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैं मेरे दोस्त के घर चला गया। उसको हुई थी सर्दी अभी, हाँ, तो उसकी सर्दी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर ली, मेरे को हो गई सर्दी। सो अभी एक दिन तो मैथ्स में गया, बचे 3 दिन। उसमें से 2 दिन में तो पूरा सर्दी और बुखार से ये लथपथ था, सीधे बेड पे था। आई वाज नॉट एबल टू स्टडी और वैसे कैसे करके मैंने वो 2 दिनों में लगभग 2 से 3 चैप्टर्स किए थे। सो व्हेन आई वेंट इनटू द फाइनल डे बिफोर द बायो पेपर, आई हैड ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स लेफ्ट एंड ऑल द डायग्राम्स लेफ्ट। एंड इसके कारण मैं तो पूरा प्रेशर में था। दिन में बच्चों को प्रेशर के कारण ठीक तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, 4 लेसन भी ठीक तरह से नहीं हो पाती है संकेत जी। लेकिन आपके तो 14 चैप्टर्स बचे थे, आपने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? देखो, मेरे को तो पता था आखिरी दिन है और 14 चैप्टर्स बचे हैं, कैसे तो करना ही है क्योंकि आई वांटेड एटलीस्ट 90+ इन बायो आउट ऑफ 100। तो मैंने क्या किया, सुबह में आने के 7 बजे कुछ उठा और आई स्टार्टेड टू स्टडी। बैठ गया मैं पढ़ने के लिए और मैंने कैसे करके 7 से 11 से 12 बजे तक आई वाज एबल टू कवर 2 चैप्टर्स। फिर मैंने थोड़े डायग्राम्स किए, खाना खाया और वापस पढ़ाई के लिए बैठ गया और ऑलमोस्ट 3 से 7 बजे तक आई वाज अगेन एबल टू कवर ओनली 2 चैप्टर्स। सो एट द एंड आधा दिन तो गुजर चुका था, सिर्फ 4 चैप्टर्स हो गए थे और उनमें से ज्यादातर चैप्टर 2 या 3 मार्क के थे। सो मैं 7 बजे आई गेस, मेरा घर पे एक व्हाइट बोर्ड है, मैं वहां पे लिख रहा था मार्क्स कि कितना मेरा प्रिपेयर हुआ है। सो व्हेन आई रोट डाउन द मार्क्स, द टोटल केम डाउन टू ओनली 22 मार्क्स। लाइक आई वाज शॉक्ड, 22 मार्क्स यार, मेरे को अभी 90 चाहिए, 22 में से क्या होगा मेरा? तो बाद में मैंने कैसे भी, जब मैं इवोल्यूशन ये चैप्टर आपको पता ही होगा, मैं करने बैठा, लाइक मैं ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हो गया था, तब मेरे को पता चलने लगा, मन में एक विचार आने लगा कि यार तेरे 9 चैप्टर्स बचे हैं, अभी तो ऑलमोस्ट रात होने आई है, मैंने कभी पूरी रात पढ़ाई नहीं की, अभी तो कैसे कर लेगा? तू तो गया, तेरा तो 60 भी नहीं आएगा। लाइक आई वाज वेरी स्कैर्ड, मेरे को पूरा ट्रेमर आ रहा था क्योंकि पता नहीं चल रहा था क्या होगा। अभी मैं पूरा डर गया था, कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था अपनी पढ़ाई पे। लेकिन तभी मैंने सोचा कि यार यही चांस है, अगर मैं कैसे भी करके जितना मेरे से हो सकता है, मेरे स्ट्रेंथ जितना उतना चैप्टर्स कर पाता हूँ, तो आई कैन गेट एटलीस्ट ट्राई टू कम रीच टुवर्ड्स माय गोल ऑफ गेटिंग 90 इन बायो। तो मैंने जुट के अपनी हिम्मत जुटाई और बैठ गया पढ़ने और बोला कि दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू डू इट। तो मैं बैठ गया। तो मैंने कैसे भी करके एक इवोल्यूशन एक आपका किया चैप्टर और 1.5-2 घंटे में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स वो भी कर दिया और खाना खाया और देन कुछ 12 बजे मैंने कपिल शर्मा शो देखा क्योंकि मैं पूरा प्रेशर में था, तो इट वाज अ गुड वे टू लाइक ईज आउट माय प्रेशर। सो 12 बजे मैं बैठा बोर्ड के सामने, मेरे मार्क्स हो रहे थे कुछ 27 कुछ हो रहे थे, 8 चैप्टर्स बचे थे। अभी मैंने सोचा अभी मेरे पास लास्ट चांस है, मेरे को ऑल नाइटर निकालना पड़ेगा। ऑल नाइटर मैंने लाइफ में कभी भी नहीं किया था, लेकिन तभी भी मेरे को मन में विश्वास था कि अगर मैं इसमें से सिर्फ 6 घंटे भी अगर पढ़ लेता हूं तो आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर द बायो पेपर एंड आई मे बाय गॉड्स ग्रेस गेट 90+ मार्क्स।
So how did you pull out this all-nighter? ऑल नाइटर बोल तो पहले मैं 12 बजे, आप जैसे मैंने बोला, मैंने बोर्ड पे लिखा था 27 मार्क्स जो हो रहा था। तो मैंने पहले आपको पता ही है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स वो चैप्टर किया, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा। तो 1:30 तक वो हो गया। बाद में आई डिड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अलॉन्ग विद दैट आपका ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर मैंने कैसे तो कर लिए फास्ट, एंड आई वाज जस्ट मगिंग अप बिकॉज आई हैड नो चॉइस, बिकॉज मेरे को मग करना ही था, क्योंकि अगर मैं अंडरस्टैंड करके पढ़ता तो होता ही नहीं था मेरे से। मैं मगिंग कर रहा था, पूरा मग किया मैं ट्रूली बोल देता हूँ, मैंने मग किया। हाँ 2 बजे, बाद में 2 बजे तक मेरे ऑलमोस्ट फ्रॉम 8 चैप्टर्स इट केम डाउन टू 5 चैप्टर्स, और डायग्राम तो ऑलमोस्ट हो गई थे पूरी। So आपने पहले कभी ये ऑल नाइटर किया है? अभी बोला ना, मैंने कभी किया नहीं ऑल नाइटर, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार था कि मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मेरे को अगर मैं ऑल नाइटर नहीं निकालता तो मैं बायो पेपर में अबाव एवरेज भी नहीं ला पाता था मार्क्स। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रिमूव दिस ऑल नाइटर। संकेत सिन्हारी, आप पूरे रात सोए नहीं? नहीं, मेरे को सोना ही था, क्योंकि मैंने कभी ऑल नाइटर किया नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 2 घंटा भी सो लेता हूँ तो लाइक मैं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं सोता था और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता मेरे को जब व्हाइल राइटिंग द पेपर, इट वुड हैव बीन वर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 से 4 घंटा में सो गया और थोड़ा रेस्ट ले लिया मैंने। So आप पूरी रात जागे थे ऑलमोस्ट। आप में पूरा रेस्टलेसनेस तो भरा ही होगा, नर्वसनेस तो होगा ही। और दर्शकों, आप जानते ही होंगे कि नर्वसनेस में लोग कितने घबरा जाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके घर से एग्जाम हॉल तक का सफर कैसे था? देखो, मैंने बोला कि 4 बजे तक मैं सो गया था। 4 से मैंने वापस उठ के मेरे जो 5 चैप्टर्स बचे थे वो मैंने कैसे जैसे हो सकता था उतना मग अप कर लिया, जितना हो सकता है। I don't recommend anyone watching this video to mug up concept. Please understand and study. मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को करना पड़ा उस टाइम। तो ऑलमोस्ट 9 बजे तक तो मेरा हो गया था, जितना पढ़ना था उतना हो गया। तो मैंने कुछ खाया पेट में, सैट पर कुछ खाया, और जो मेरा जर्नी था फ्रॉम माय हाउस टू द एग्जामिनेशन हॉल, मैं पूरा घबरा गया था। आई वाज वेरी टेंस्ड अप, आई वाज वेरी नर्वस, बिकॉज मेरे को पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा एग्जाम में, क्या पेपर में जो मैंने पढ़ा है वही आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्या मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, ऐसे बहुत से डर थे मेरे पास। और मेरा एक प्रॉब्लम हो गया कि मैं एग्जामिनेशन हॉल थोड़ा लेट पहुंच गया, दैट इज पेपर स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले ही मैं पहुंच गया था। उससे मैं और नर्वस हो गया, क्योंकि मेरे को मेरी सीट नहीं मिल रही थी, क्योंकि ब्लॉक चेंज हो गया था, मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं लेट आया था वो। तो मैं तो बहुत नर्वस था। लेकिन जब मैं बैठा 5 मिनट में थोड़ा मेडिटेशन किया, 5 मिनट बस, कुछ सोचा नहीं मैंने, कुछ नहीं। तब मैं थोड़ा मेरा जो नर्वसनेस था मेरे अंदर, जो रेस्टलेसनेस था, आई वाज एबल टू काउंटर इट। जब संकेत सिन्हारी, जब आपके हाथ में बायो क्वेश्चन पेपर आया तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा था उसके बारे में? जब टीचर्स सबको पेपर बांट रही था, मैं सिर्फ भगवान से दुआ कर रहा था कि यार मैंने जो पढ़ा है ना रात भर बैठ के वही आए, जो मैंने मगाप किया था स्पेशली। तो जब मेरे हाथ में पेपर आया, आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर, और मैंने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता था। आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन मन में वही डर था कि कहीं मैं इस हैप्पीनेस में सिली मिस्टेक ना कर लूं। तो जैसे मैं पेपर लिखता गया, जैसा 1 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना अंदर वो बढ़ता ही गया। लाइक माय कॉन्फिडेंस वाज गेटिंग बूस्टेड अप। और व्हाइल सबमिटिंग द पेपर मेरे अंदर मैं बोल रहा हूँ बहुत, आई वाज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज ये मैं ऐसी सिचुएशन जहाँ मेरा आई गेस 20 भी मार्क्स नहीं हो रहा था टोटल 50 मार्क्स से। आई वाज इनटू अ पोजीशन दैट मेरे को लग रहा है कि अगर मेरा पेपर अच्छी तरह से करेक्ट हो जाता है आई कैन गेट अबाउट 45। मिस्टर संकेत सिन्हारी, जब आपका पेपर खत्म हुआ और आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले, तब आपके मन में कैसे विचार आ रहे थे? जब मेरा पेपर खत्म हुआ आई वाज वेरी हैप्पी। सबसे पहले बहुत पूरा छाती पूरी फूल गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक रात पहले तो मेरे कुछ नहीं था, 20 मार्क्स से छोड़ रहा था। नाउ आई हैड अ चांस टू गेट 90 एट लीस्ट इन बायो। आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं बोलता हूँ मेरे को नेक्स्ट डे मैथ्स था, ऑलमोस्ट 1 दिन के गैप के बाद। मैं वो दिन पढ़ा ही नहीं आता, क्योंकि मेरे को बायो की इतनी खुशी हो रही थी कि पढ़ ही नहीं पा रहा था। लाइक मैंने पहले ऐसे कभी किया नहीं था, और मैं ऐसे सिचुएशन में पहले इतने खतरनाक सिचुएशन में नहीं पढ़ा था। पहले तो टेस्ट वेस्ट होते थे, मेरा पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर था, उस पर प्रेशर था, उसके ऊपर मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तभी भी मैं अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाया था। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। में भी एक ऐसा जूनियर भी हो सकता है जो आगे चलकर संकेत की तरह इस सिचुएशन में फंस जाए। सो संकेत, डू यू हैव सम टिप्स रिगार्डिंग दिस? टिप्स लाइक आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ द व्यूअर्स दैट ऐसी सिचुएशन में अगर आप ना पढ़े तो ही अच्छा है। आप रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए,
मेरी तरह मत कीजिए, क्योंकि मगिंग अप करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। और क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे स्पेशली जब आखिरी दिन भी होता है, आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि कभी कभी आप माइट फॉल्टर, एंड सो द बेस्ट ऑप्शन इज हर रोज स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए ठीक से, और आप एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होंगे। अगर हेल्थ इश्यू भी आ जाता है सो देयर कुड बी एन एक्सक्यूज, बट otherwise study hard, study smart, and God will give you success. Thank you. So guys, today we have come to end to this video. Thank you Sanket Sinari for sharing us your experience regarding the bio paper. Okay. So guys, be sure to leave a like to this channel. Be sure to subscribe if you haven't, and ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें. So until then, bye guys.